चुका है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट बोलते हैं। अब ब्रह्मास्त्र जो है वो कैसे यूज़ होता है, तो जो जिसके बराबर है उससे डिवाइड करो और जो रिजल्ट में चाहिए उससे मल्टीप्लाई करो। अब जो जिसके बराबर है, देखो बेटा ये 5,000 रुपये कितने के बराबर है, 1 रुपये वाला एग्जाम्पल लेना चाहोगे या 100 पैसे वाला, बताओ। 1 रुपये वाला। बेटा आपकी आवाज़ ना कम आ रही, थोड़ा ज़ोर से बोलो। हाँ आकृति सुन पा रहे हो? हाँ सुनाई दे रहा है। हाँ आपकी आवाज़ पता नहीं कैसे आज कम आ रही है, ठीक है। वो नेटवर्क की वजह से होगा। हाँ तो 5,000 रुपये कितने के बराबर है, 1 रुपये के बराबर है, तो उससे डिवाइड करो और रिजल्ट में क्या चाहिए, 50 पैसा, उससे मल्टीप्लाई करो तो अमाउंट आ जाएगा आपका कितना, ये 1 जा, ये 2 जा, ये 2 1 जा, और ये बचेगा कितना 2500, तो कितना आ गया 2500 रुपीज़ आ गया। एक और तरीका, जैसे टमाटर जो है वो 160 रुपये किलो चल रहा है, ठीक है, तो 1 किलो की कीमत कितनी है, 1000 ग्राम लिख देते हैं, केजी को 1000 ग्राम लिख सकते हैं ना। हाँ और आपको मम्मी बोली कि आप बेटा 350 ग्राम ले आओ, तो बताओ कैसे निकलेगा, ये 1 किलो की कीमत है, जो जिसके बराबर है उससे जो जिसके बराबर है उससे डिवाइड करो, और जो रिजल्ट में चाहिए उससे, मल्टीप्लाई। तो आपका आंसर आ जाएगा जो आपको चाहिए। अब 1.6 इंटू 3.5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 जा 35 55 70 70 और 70 140 140 और 280 280 मतलब 28.0 और 35, तो वही करीब करीब 65 टू 70 रुपीज़ आएगा। ये मल्टीप्लाई करके देख लेना। इसी प्रकार से एक और इजी एग्जांपल समझाता हूँ, चलो। जैसे कि आपने 100 रुपये खर्चा किया, ठीक है, 100 रुपये में आपकी 4 लिपस्टिक आई, क्या आई, 4 लिपस्टिक। अब आपको खरीदनी थी 10 लिपस्टिक, तो कितने पड़ेगी 10 लिपस्टिक की कीमत, जो जिसके बराबर है उससे डिवाइड करो, जो रिजल्ट में चाहिए उससे मल्टीप्लाई करो। तो जब आप 4 से डिवाइड करें तो हर एक लिपस्टिक की कीमत आ गई 25 रुपये। अब अगर एक लिपस्टिक 25 की है तो 4 लिपस्टिक 100 की है, तो जो जिसके बराबर उससे डिवाइड करो और रिजल्ट में क्या चाहिए, 10 लिपस्टिक की कीमत चाहिए, तो कितने रुपए आ गई, कितना रुपए आ गया, 250। 250 रुपये आ गई 10 लिपस्टिक की कीमत। चलो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, 120 रुपये पड़ा 1 डज़न मैंगो, ठीक है, तो बताओ 5 पीस की कितनी कीमत होगी, इसी फॉर्मूला को यूज़ करके निकालना। क्या यूज़ करोगे, जो जिसके बराबर है उससे क्या करो, डिवाइड, और जो रिजल्ट में चाहिए उससे मल्टीप्लाई। अब 120 रुपये कितने पीस की कीमत थी, 1 डज़न मतलब कितना पीस होता है 1 डज़न, 12 तो क्या करोगे 12 को डिवाइड करो और मल्टीप्लाई किसको करोगे, 5 हाँ तो करो, कितना रुपए आया बताओ,
लगता है तुम दोनों का मैथ्स कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। इनटू डिवाइड करना नहीं आ रहा तुम लोग को, नालायको, पकड़ के मारूंगा। अरे बताओगे? चलो इस साल में बता देना, ये साल तक के अंदर अंदर बता देना, ठीक? अरे अभी तक नहीं आया? 50 आया किसका आया 50? ये कौन बोला? मेरा। नाम? अनुभूति। अनुभूति। कैसे आकृति? आ गया मेरा भी। है चुप रे, बैल कहीं की, दुष्ट पापी। अरे कसम से पहले मैं मल्टीप्लाई कर रही थी गलती चुप रे। इसलिए 120 रुपये की, 120 रुपये देख की। लो ना आपको 100 नहीं, मैं अब नहीं देखूंगा, समय निकल गया। एक डजन मैंगो की कीमत कितनी थी? 120। तो जो जिसके बराबर है उससे डिवाइड करने का, और रिजल्ट में क्या चाहिए? 5 पीस की कीमत। तो 5 पीस की कीमत जिससे जो जिसके बराबर है उससे डिवाइड करने का, जो रिजल्ट में चाहिए उससे मल्टीप्लाई करने का। तो आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 50 रुपीज़ फॉर 5 पीस। इसी प्रकार से जब हम 5,000 रुपये देखें तो 5,000 रुपये 1 रुपये के बराबर था, और बदले में मिल कितना रहा है? 50 पैसा। तो 5,000 जो जिसके बराबर है उससे डिवाइड करने का, जो रिजल्ट में चाहिए उससे मल्टीप्लाई करने का। तो आ कितना गया? 2500। मतलब हमको कितना रुपये वसूल हो रहा है उस भाई साहब से? तो हमको वसूल हो रहा है 2500 रुपये 5,000 के बदले। 50 पैसा इन रुपी बोला है ना? 1 रुपये के बदले अगेंस्ट अ डेप्ट ऑफ 5,000। तो हमको मिला कितना पैसा? 5,000। तो हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट, दोनों में से जो मर्जी वो लिख सकते हो, ठीक है? हमको क्योंकि स्पेसिफाई तो किया नहीं कि कैश में मिला या चेक से मिला, तो हम दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो पैसा कितना रुपये आया? 2500। मोहन हमारा क्या था? डेटर के पास कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। अब वो जब पैसा दे रहा है तो उसको डेबिट से कम करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट। तो टू मोहन अकाउंट कितने से चला जाएगा मोहन? पूरे 5,000 से। पर पैसा कितना आया हमारे पास? 2500। तो 2500 रुपये हमको डेबिट में क्या पड़ रहा है? कम पड़ रहा है ना? हाँ। इसको हम लिखते हैं डूबती खाता अकाउंट। क्या लिखते हैं? बैड डेट। बैड डेप को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? बैड डेप को डूबती खाता। तो ये बन गई एंट्री नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट 2500, बैड डेप अकाउंट डेबिट 2500 टू मोहन 5,000। बीइंग मोहन बिकेम insolvent and received 50 पैसा in a rupee। समझ आया? हाँ, अगला क्या लिखा? पढ़ो तो इसको। ₹8,000 due from Ramesh is not recoverable। अब इसका हिंदी क्या होगा पहले बताओ तो। हिंदी बताओ ना रे। रमेश से 8,000 रुपये क्या हुआ जो रिकवरेबल नहीं है, रमेश से 8,000 रुपये लेना था। लेना था लेकिन मिला नहीं। लेना था पर वो रिकवरेबल नहीं है, मतलब नहीं मिल पाएगा, डूब गया वो पैसा। नॉट रिकवरेबल बोला है, रिकवर नहीं हो पाएगा। तो रमेश हमारा क्या होगा? रमेश क्या होगा? डेटर। मम्मी, रमेश क्या होगा? रमेश से हमको क्या करना है? पैसा लेना है ना,
हाँ, जिससे पैसा लेना होता है उसको क्या बोलते हैं? डेटर। तो जान से मार दूंगा तुम लोग को। बैड डेप मैं बोलते हो, बोली थी, बैड डेप बोलते हो। मैं डेटर बोली थी। तो रमेश ढंग से बोले कर। वो बैड डेप सुनाई दिया, पता नहीं कौन है, आकृतिच बोली होगी बैड डेप को। मैं नहीं बोली, वही बोली है, मैं तो चुप थी। हैं, मैं कुछ मैं बोली नहीं बैड थी। डेप्स नहीं बोली, मैं डेटर बोली। बैड डेप बोली थी तू, नालायक। नहीं बोली थी। तो रमेश जो है वो क्या है? डेटर है, और उससे पैसा लेना था। ड्यू फ्रॉम रमेश बोला है ना, ड्यू टू रमेश नहीं बोला है, ड्यू फ्रॉम रमेश से ड्यू है। ये सब अंग्रेजी नहीं आता है तुम लोग को, मेरे को पता है बहुत अच्छे से। रमेश से ड्यू है 8,000 रुपये, और वो रिकवरेबल अब नहीं है, इज़ नॉट रिकवरेबल बोला है। तो डेटर थे, कौन सा बैलेंस होगा रमेश भैया के पास? डेबिट बैलेंस। अब डेटर को कम करना है तो डेबिट से क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। क्रेडिट। तो टू रमेश अकाउंट 8,000 रुपया, और डेबिट में किसको भेज दोगे? पैसा डूब गया तो बैड डेट। बैड डेट का नेचर ऑफ अकाउंट क्या है? लॉस, एक्सपेंस लॉस। और एक्सपेंस लॉस हैविंग कौन सा बैलेंस? डेबिट। वाह, एक नंबर। तो बैड डेट इसीलिए बढ़ रहा है, तो वही करो। तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। आज मान्या को कल सिखाया था, एक बच्ची को भी, जो आता है वो डेबिट और जो जाता है वो क्रेडिट। पर किस में लगेगा? सिर्फ एसेट्स में लगेगा और एक्सपेंस लॉस में लगेगा। आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। और इनकम गेन और कैपिटल एंड लायबिलिटीज़ में क्या लगेगा? आया तो क्रेडिट क्रेडिट। और गया तो डेबिट। उल्टा लग जाएगा, डेबिट। क्योंकि इन तीनों के पास कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस है। और इन दोनों के पास कौन सा बैलेंस है? डेबिट। ये बात ध्यान रखना, ठीक है? हाँ। अब चलो अगला पढ़ो, तो क्या लिखा है? Sam, who owed on rupees 15,000, became insolvent and 50% is received from his estate. चलो मेरे को इसका हिंदी जो समझा दिया ना, उसको एक डेयरी मिल्क मेरे तरफ से। कौन समझाएगा? वाह, तुम लोग क्यों हो देवनाथ मैडम के बच्चे यार, अंग्रेजी नहीं आता। देवनाथ मैडम बेचारी रोएगी, तुम लोग उसका नाम डुबा दिए। अरे बताओगे? हेलो हेलो, क्या हूँ? आकृति चल बता बेटा। मैं आगे नहीं बत 15,000 देना था श्याम को। क्योंकि नहीं लेना था। क्या, कहाँ से पता चला लेना था लिखा है? ओड। ओड मतलब क्या होता है? ओड मतलब लेना था। चुप है, कुछ भी बोलती है। देना था। चुप रहे। ओल्ड मतलब लेना था। हट भग OWN। भग। ओ तुम लोग प्रूफ कर दियो, तुम लोग देवनाथ मैडम के स्टूडेंट हो करके। इसका स्क्रीनशॉट चाहिए रहेगा क्या? हाँ ले लूँ। रुको ना मैं ही खींच देता हूँ। देखो, अकाउंट्स की क्लास में मेरे को गणित सिखाना पड़ता है, फिर अंग्रेजी सिखाना पड़ता है। बताओ क्या क्या सिखाना पड़ता है? अभी अंग्रेजी सिखा रहा हूँ।
ओन मतलब क्या होता है? अब लिखने के बाद बोलोगे, है ना? Owner. क्या लिखा है? मालिक होना। अधिकार। किसी चीज का ओनरशिप राइट्स, इंग्लिश में बोला जाए तो ओनरशिप राइट्स। जैसे कि आई ओन्ड, OWNED, आई बड़ा रहेगा, आई ओन अ कार, मैं एक कार ओन करता हूँ। तो ओन मतलब एक प्रकार से एसेट्स हो गया। हम अपने एसेट्स वाली चीज़ों को, हम अपनी संपत्ति वाली चीज़ों को, संपत्ति ऐसी लिखते हैं जहाँ तक, नहीं भी लिखते तो काम चला लो। हम अपने एसेट्स वाली चीज़ों को क्या बोलते हैं? ओन बोलते हैं। Own. और OWE, ओड मतलब होता है पैसा लगना। क्या होता है? पैसा लगना। तो OWE लिखा है मतलब वो किस नेचर का हो गया? Liability. लाइबिलिटीज़, मतलब हमारा कर्जा। अब अगर ऐसा लिखा है वी ओड ₹500 ऑफ मोहन, तो इसका हिंदी क्या होगा? हम पैसा लग रहे हैं मोहन का 500 रुपये। ठीक है? हाँ. अब बताओ, इसका हिंदी क्या होगा? मोहन लग रहा है पैसा. किसका पैसा लग रहा है? चाचा का या चाची का? हमारा. हमारा ना। हमारा. हाँ, तो मोहन पैसा लग रहा है, ओड मतलब पैसा लगना, किसका? हमारा। ठीक है, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लेता हूँ भैया। ये तो मेरे को लग रहा है मेरे को व्हाट्सएप पे स्टेटस में लगाना चाहिए, आयुष इंग्लिश कोचिंग क्लासेस। तुम लोग को आजकल मेरे से डांट ज़्यादा पड़ती ना? काम ही वैसा. हैं? काम ही वैसा करते हैं तो. We deserve. No, dear, you don't deserve. But actually, what happens now? The Devnath madam is not so good teacher. Actually, she is not interested to teach to student properly. She is interested only to make her career only, not the student career in the realistic world. So she doesn't used to tell this all things or particular basic things. Neither she has made any kind of grammatical knowledge to you, nor she used to complete the literature part in the proper manner in the class. So how the student will able to overcome? Since from your childhood time I used to think that she is the only teacher of English. Approximately to 6 to 8 years had been completed by you also, and I have also learned English from Devnath madam only. But right now whatever English is having with me, or I am having the knowledge of English, is not because of Devnath madam. Actually I got all kind of English knowledge or having the language command due to Raha sir. He is no more right now. He was gone with me on that particular place that accident occurs, and now he is no more. But I hadn't learned any kind of things from the Devnath madam. So I believe that Devnath madam is no of use to educate child in the proper manner or to educate child in English. Perhaps I don't know how much you agree with me. समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ ना? हाँ, right. हाँ, तो आ रहा है। ये तो मेरे को नहीं पता कि तुम कितना एग्री करोगे मेरे साथ, लेकिन मेरे को इतना तो भरोसा है कि मेरे को देबू ने कुछ सिखाया नहीं। उसका नाम देबू था, हाँ, है. हम लोग बेबा बुलाते हैं। और मैं उसको देबू बोलता हूँ। अब पंकज भारती जब था तो उसको पंखू बोलते थे, देबू पंखू। मैं बहुत परेशान किया हूँ इन लोग को, कभी बताऊँगा कहानी।
कैसे परेशान किया हो? अभी तो थोड़ा सर्दी से परेशान हो। तो देखो क्या बोला है, श्याम कॉमा श्याम कॉमा हु ओड, मतलब जो लग रहा था लग रहा 15,000 रुपये। किसका लग रहा होगा? हमारा लग रहा होगा। बिकेम इंसॉल्वेंट, उसका दिवाला निकल गया, दिवालिया घोषित हो गया। कौन? श्याम भैया। एंड 50% इज रिसीव फ्रॉम हिज स्टेट। स्टेट मतलब उसके साम्राज्य से, उसकी प्रॉपर्टीज को बेच करके, प्रॉपर्टीज वगैरह को बेच करके जो हमको पैसा रिसीव हुआ वो आधा ही पैसा रिसीव हुआ 50%। तो 15,000 का आधा कितना होता है? 7,500 रुपये होता है, 7,500 रुपीज़। प्यारे बच्चों, तुम्हारी ऐसी की तैसी हो तो हमको पैसा कितना मिला? बोलो ना रे, कितना मिला? 7,500। और कितना रुपए डूब गया? अरे बचा हुआ पैसा डूब गया ना, 7,500। 7,500। किससे लेना था हमको पैसा? नाम क्या था उसका? श्याम। श्याम नाम था। श्याम। तो श्याम हमारा डेटर होगा। अब उसको हम डेबिट से क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे पूरे 15,000 से। बदले में हमको मिला कितना? मच्छर। बदले में हमको मिला कितना? 7,500। और बचा 7,500 कहाँ चला गया? डूबती खाता में। बैड डेट को अपन डूबती खाता अकाउंट भी बोलते हैं, डूबती खाता भी बोलते हैं। बैड डेट इज अ काइंड ऑफ लॉस फॉर अस, घाटा है हमारा। एंड लॉस इज हैविंग डेबिट बैलेंस। नरेशन क्या लिखेंगे? बी 50% रिसीव्ड फ्रॉम estate of Siam and rest other irrecoverable। अब अपने हिसाब से लिख लेना, ठीक है? अब अगला क्या बोला है? अगला बोला है रिसीव 10,000 इन कैश फ्रॉम सोहन फॉर बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। क्या बोला है? पढ़ो। Receive 10,000 in cash from someone for bad debt written off last year। इसका हिंदी बताने की कोशिश करो। 10,000 मिल गया सोहन से बैड डेट के लिए, जो कि रिटर्न ऑफ हुआ था लास्ट ईयर। नहीं बेटा, पिछले साल हम उसको बैड डेट रिकॉर्ड कर दिए थे। ये जो बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर लिखा ना, इसका मतलब है कि हमने इसको ऑलरेडी रिटर्न ऑफ कर दिया है पिछले साल। मतलब हम पहले ही क्या एंट्री बना चुके हैं सोहन के लिए? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सोहन। क्या बना चुके हैं हम पिछले साल? सुनना ध्यान से, हम सोहन के लिए पिछले ही साल ये एंट्री बना चुके हैं लास्ट ईयर में। लास्ट ईयर लिखा था ना उसमें। हाँ। तो लास्ट ईयर में जब हमने उसको सोहन को रिकॉर्ड किया होगा तो हम ये ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। किस नाम से? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट। पता कैसे चला? ये हम कर चुके हैं। क्वेश्चन में लिखा है ना कि वॉज प्रीवियसली रिकॉर्डेड एज बैड इन द प्रीवियस ईयर या इन द लास्ट ईयर। तो ये वाली एंट्री लास्ट ईयर में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब करेंट ईयर में सुनना ध्यान से, करेंट ईयर में सोहन भैया को जो भी आत्मगिलानी हुई होगी या उसकी आत्मा से आवाज़ आई होगी कि मेरा बुरा नहीं करना चाहिए, तो मेरे को वो आके पैसा दे दिया, तो आप उसको क्या ऐसा बोलोगे कि भैया भैया मत दो पैसा, हमने तो आपको पिछले साल क्या रिकॉर्ड कर दिया था? बैड डेट रिकॉर्ड कर दिया, तो अब आप पैसा मत दो, ऐसा बोलोगे? या आती लक्ष्मी को मना नहीं करोगे, बोलोगे आन दो?
आने दो, तो आ रहा है पैसा, तो 10,000 रुपये डेबिट हो गया बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। अब टू सोहन तो कर नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सोहन को तो ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं, क्रेडिट कर चुके हैं। तो अब किसको क्रेडिट कर सकते हैं? देखो तो डेबिट कौन हुआ था, बैड डेट। तो अभी क्रेडिट कौन हो जाएगा, वही बैड डेट, बस एक नाम जुड़ जाएगा उसमें, क्या, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। तो क्या एंट्री बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकॉर्ड। और ये बैड डेट रिकवर्ड का नेचर क्या होता है, इनकम गेन का नेचर होता है। बैड डेट का नेचर क्या था, एक्सपेंस लॉस, लॉस था, एक्सपेंस लॉस में लॉस था, घाटा। देखो खर्चा एक्सपेंस, घाटा लॉस। वैसे ही बैड डेट रिकवर्ड हर साल तो होता नहीं है, तो उसको क्या बोलोगे, गेन। जो हर साल हो वो इनकम, जो कभी कभार हो वो गेन, पर नेचर तो एक ही है, इनकम गेन। और इनकम गेन हैविंग कौन सा बैलेंस, और एक्सपेंस लॉस हैविंग कौन सा बैलेंस, मैं जानबूझ के पहले ही लिख दिया था क्योंकि मेरे भरोसा कम था तुम सही बोलोगे। तो अभी समझ में आया क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, इतना समझ में आया? आ गया। ठीक है, चलो आगे बनाओ। आज कल अपन जल्दी करते हैं क्लास, थोड़ा सा आगे। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट थोड़ा ध्यान से बनाना, एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे, जितना बनता है भी बनाते जाओ, ठीक है? चलो, ठीक है। भारत माता की जय, बाय बाय। बाय बाय, थैंक